बच्चों, आज हम आप लोगों को गणित कक्षा 12 भाग 1 शुरुआत कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। पिछली कक्षाओं में आप लोग त्रिकोणमिति का अध्ययन कर चुके हैं। कक्षा 10 में पढ़ी आपने ट्रिग्नोमेट्री, फर्स्ट ईयर में पढ़ी, और इंटर में पढ़ेंगे। जैसे कोई त्रिकोणमिति फलन होता है, जैसे साइन एक्स बराबर थीटा, तो एक्स बराबर साइन इनवर्स थीटा हम लिख सकते हैं। यही हमारा इनवर्स फंक्शन हो गया। जैसे और जैसे साइन थीटा दिया है 1/x, तो कॉसेक थीटा बराबर x हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों को पता है कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है। इसी प्रकार कॉस थीटा बराबर x है, तो सेक थीटा बराबर 1/x हो जाएगा। ऐसे ही और tan थीटा बराबर x दिया है, तो 1/x दिया है, तो cot थीटा बराबर x हो जाएगा। ये तो हमने आपको बताया कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन कॉसेक का उल्टा होता है, कॉस सेक का उल्टा होता है, और टैन का उल्टा कॉट होता है। अब यहां पढ़ाएंगे आपको प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। जैसे आपकी किताब में दी गई है प्रश्नावली 2.1। चैप्टर का नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यहां पर हम कुछ फार्मूले लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए सभी लोग। ये लिखा है निम्नलिखित। किताब में आप लोग देख सकते हैं पेज नंबर 46 पर टेबल दी गई है।
एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी बुक भाग फर्स्ट में पेज नंबर 46 पर दिया है निम्नलिखित सारणी में प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों मुख्य मानी शाखाओं को उनके प्रांतों तथा परिसरों के साथ प्रस्तुत किया गया है। जैसे साइन इनवर्स, तो इसका प्रांत होगा प्रांत और परिसर, यहां पे हो गया फंक्शन इनवर्स। तो साइन इनवर्स में जो भी मान हमारा होगा वो क्लोज्ड इंटरवल में -1 से लेकर +1 तक। साइन का मान -1 से लेकर +1 तक ही होता है। कोई भी साइन का फलन होगा, चाहे साइन हो या साइन इनवर्स हो, उसका मान हमेशा -1 से +1 तक ही लिया जाएगा। और उसका परिसर क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा -1 मतलब π/2 और +1 मतलब π/2। इसी प्रकार cos इनवर्स का मान कहां से कहां तक होता है, इसका भी -1 से +1 तक ही होता है। और उसका परिसर क्या होगा, cos जो -1 मान होता है वो पाई का मान होता है और 1 होता है 0 का मान। तो हम इनको इंटरवल में 0 से पाई लिखेंगे। अब बात आती है कॉसेक इनवर्स की। कॉसेक इनवर्स हमने बताया कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो इसका भी मान कहां से लेंगे, -1 से +1 तक। और इसका परिसर वही रहेगा -π/2 +π/2 और -0। ये इस रूप में लिखेंगे। अब कास का उल्टा सेक, तो सेक इनवर्स का देख लीजिए। सेक इनवर्स का भी मान जो कास का है वही रहेगा लगभग r-, इनको ओपन इंटरवल में रखेंगे। कॉसेक वाला भी ओपन इंटरवल में ही रहेगा हमारा, केवल साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के क्लोज इंटरवल में मान रहेंगे। तो यहां पर इसका भी मान रखेंगे हम लोग क्लोज इंटरवल में 0 पाई और माइनस मझले ब्रैकेट में π/2। इसके बारे में हम समझाएंगे आपको अभी आगे। अब उसके बाद tan इनवर्स आया। tan इनवर्स का मान जो इसका मान होता है वो -π/2 से +π/2, मतलब -∞ से +∞ तक। और cot इनवर्स इसका भी मान वही रहेगा -∞ से +∞, मतलब 0 और पाई, 0 और पाई। ठीक, तो ये हमारे मान हो गए।
मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। जैसे साइन इनवर्स का जो मान है वो कहां से कहां तक है, -1 से +1 तक, और इसका परिसर जो हम लोग फॉर्म में लिखेंगे -π/2 से +π/2 तक। उसके बाद कॉस इनवर्स का मान वो भी -1 से कहां तक लिया जाएगा, +1 तक, और उसका ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में 0 से π। कॉसेक इनवर्स साइन का उल्टा होता है, लेकिन मान वही रहेगा -1 से +1 तक, मतलब -π/2 से +π/2, माइनस मजले ब्रैकेट 0। उसके बाद सेक इनवर्स r -1 1 0 से π -π/2, और tan इनवर्स का मान मतलब -∞ से +∞ तक, तो इसलिए -π/2 और π/2। उसी प्रकार कॉट इनवर्स r, इसका भी मान वही होता है -∞ से +∞, इसीलिए लिया गया 0 से π, क्योंकि कॉट 0 का मान इनफाइनाइट होता है और कॉट पाई का मान -∞। अब इन्हीं सूत्रों पर बेस हम लोग आगे एक्सरसाइज हल करेंगे। जैसे एक उदाहरण है, देखिए समझिए सभी लोग। उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 1, पेज नंबर दिया गया है 47। दिया गया है साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए, यहां पर हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। लिखेंगे माना साइन इनवर्स 1/√2 बराबर x। अब ध्यान दीजिए, इनवर्स जो है वो उधर जाएगा तो कैसे परिवर्तन होगा, 1/√2 इधर ही रहेगा, उधर चला जाएगा तो हो जाएगा हमारा साइन x। इनवर्स हट जाएगा और साइन x बन जाएगा। अब आप देखिए, हमारा फंक्शन जो बन गया सीधे सीधे फॉर्म में बन गया। इसको ऐसे लिख लेंगे, साइन x बराबर 1/√2। अब आपको पता होना चाहिए साइन में 1/√2 कितने का मान होता है, तो ये होता है साइन π/4 का मान होता है, जो कि हमारा देखिए, तो यहां पर x बराबर आ जाएगा π/4, जो कि साइन का मान हमने बताया था कहां से कहां तक होता है, -π/2 से +π/2। तो आप आइडिया लगाइए, ये -π/2 और +π/2 के बीच में ही आएगा, इसीलिए ये हमारा मान सही हो गया। हमें उम्मीद है सभी लोगों को समझ में आया होगा ये सवाल। अब आगे एक हम और लगाते हैं, आगे एक क्वेश्चन और लगाते हैं, इसी टाइप का बताएंगे। जैसे उदाहरण नंबर 2, जैसे साइन था की बात ले लेते हैं, कॉस इनवर्स 1/√2 बराबर नहीं, का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। कैसे लगाएंगे, उसी प्रकार सर्वप्रथम लिखेंगे माना कॉस इनवर्स 1/√2 बराबर x। कॉस उधर चला जाएगा, इधर केवल 1/√2 बचेगा, जो हो जाएगा cos x। अब इसको cos x को इधर लिखेंगे, cos x = 1/√2।
अब आपको पता होना चाहिए cos में 1/√2 कितने का मान होता है। cos x बराबर cos π/4, और cos में हमारा जो मान होता है वो कितने से कितने के बीच में होता है, 0 से पाई के बीच। तो देखिए हमारा x बराबर π/4 जो मान आया वो 0 से पाई के बीच में है, जो 0 से पाई के बीच में है। अतः ये मान हमारा सही है। ठीक है।